नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सागर क्लास में। मैं दिलीप नागरिक से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे यूजेस सीख चुके हैं और अभी टेंसेस का जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़्यादातर कि आप पास्ट, अभी जो लास्ट वीडियो सेशन जो था हमारा उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता ही आता है। तो इसके यूजर्स के बारे में समझते हैं और इसका जो सेंस है इन सेंटेंस और कैसे फ्रेम होंगे और सेंस का क्या जाता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पास्ट यानी भूतकाल की बातें बताएगा और कंटिन्यूअस का हमें पता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, पास्ट में जो भी काम जारी रहे होते हैं उनकी ये क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उनके बारे में बताएगा। तो ऐसे टेंसेस में हम सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, यानी जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। सॉरी। तो इसका डेफिनेशन यानी जो पहचान है वो तो ये हो गया कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन इसका जो ऑर्डर है, इन सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे वो भी एक बार समझ लेते हैं। ऑर्डर तो रहने वाला है इसका, सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट ही आता है ना, मैंने तो फॉर्मूला पता ही है, करता क्रिया कर्म। तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका वाज एंड वर। उसके बाद क्या आने वाला है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद वॉज पर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, उससे पहले वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उससे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज पर, और सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, मतलब खेल नहीं रहा है, खेल रहा था, पास की बात की जा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ई। मोस्टली यानी सिंपल वाक्य जो होते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, उनमें सेंटेंस में कॉमन जो रहता है वो इन सब्जेक्ट शब्द पहले आता है, ये कॉमन फैक्ट है। तो सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी ही। अब उसके बाद हमें पता होना चाहिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जो है जिनसे किसी एक होने का बोध होता है तो उसके लिए लगेगा वॉच, और बहुवचन के लिए क्या लगेगा, के लिए वर। तो ही वॉच क्या आएगा, ही वॉच, ही वॉच। उसके बाद खेलना क्या होता है, प्ले। अब हमें इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब का फुल फॉर्म बनाना, क्या करेंगे, ing लगा देंगे, ही वॉज प्लेइंग। अब क्या खेलने की बात की जा रही है, क्रिकेट। He was playing cricket। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि तुम पत्र लिख रहे थे, तुम का आएगा यू। अभी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, है ना, तो यू वर। अब पत्र लिखना क्या होता है, राइट होता है लिखना, यू वर राइटर, लेटर। हम स्कूल जा रहे थे,
स्कूल को स्कूल लिख दिया, वैसे विद्यालय बोलते हैं। स्कूल जा रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा बी, उसके बाद वर, जाना होता है गो, और गोइंग हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस के जो सिंपल सेंटेंस जो टेंसेस है वो फ्रेम कर सकते हैं। अगर इसमें नेगेटिव बनाना है तो भी अफर्मेटिव हो गया। पास्ट कंटीन्यूअस का अगर नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, वाज वर जहां पे जो आ रहा है ना उसके बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बनाना है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, पास्ट का यहाँ पर टेम्पर्ड क्या है, वाज वर है ना, तो जो वाज वर है ना, जो मैन हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आ जाएगा। अगर जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था तो वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, यानी वाज को सबसे पहले रख देंगे। तो सेम इसी प्रकार से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। बाकी डब्ल्यू फ्रॉम वाला वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी, उसके बाद उसका इनकी जो टेम्पर्ड है वो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद वॉच, क्योंकि वॉच आ रहा है इसमें तो वह वॉच ही प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस जो है फ्रेम कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।